न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के हुलसूर और भालकी में सबसे कम बारिश दर्ज, सूखे के हालात। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया का विवादित बयान, रैली में भाजपा को कह डाला नीच। मैंने कुछ भी विवादास्पद नहीं कहा, कर्नाटका गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस ने शीर्ष नेताओं की बैठक की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बरसात का मौसम शुरू हुए 3 माह बीत चुके हैं और इस दौरान जिले में बारिश की कमी बनी हुई है। सितंबर के पहले दिन से ही अच्छी बारिश हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि पर्याप्त पानी है, लेकिन इस साल 470.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 7.92 मिलीलीटर कम है। जिले के हुलसूर और भालकी तालुके में बहुत कम बारिश हुई है, जिससे दोनों तालुके सूखे का सामना कर रहे हैं। हुलसूर में 38.68 और भालकी में 23.47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कम है। इन दोनों तालुकों के बाद बीदर तालुके में कम बारिश दर्ज की गई है, जो मात्र 13.34 मिलीलीटर दर्ज हुई है। बसवा कल्याण में सामान्य से सिर्फ 0.56 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। कमलनगर में 2 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई। इसके अलावा चिटगुप्पा में सबसे अधिक बारिश रही, जो कि 27.47 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इस साल जून और जुलाई में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अगस्त में पूरे माह कोई बारिश नहीं रही, जिससे फसलें सूख गई थी। हालांकि सितंबर के पहले दिन से ही अच्छी बारिश होने से फसलें पुनर्जीवित हुई। ऐसा लगता है कि बारिश ने फसलों में जान डाल दी है। इस बारिश से कुछ तालुकों और ग्रामों में पेयजल की कमी नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुहर्रम के माह को शिया समुदाय मातम के माह के रूप में मनाते हैं और इस माह के अंत में इमाम हुसैन का 40वां मानते हैं। आज शहर के ईरानी कॉलोनी में इमाम हुसैन का 40वां मनाया गया। इस मौके पर समुदाय द्वारा एक जुलूस ईरानी कॉलोनी से निकलकर कॉलोनी के सम्मुख रही चिदरी सड़क पर गश्त करके वापस ईरानी कॉलोनी में समाप्त हुई। इस मौके पर सार्वजनिक रूप से फल, शरबत और खाना आदि वितरित किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस की जिला इकाई ने 8 अगस्त को सुबह 10 बजे शहर में एक पदयात्रा का आयोजन कर रही है। यह मार्च शिवनगर में पार्टी की जिला इकाई कार्यालय के पास से अंबेडकर सर्कल तक निकाला जाएगा। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष, वन पर्यावरण और जैव विविधता मंत्री ईश्वर खंडरे, शहरी प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान और पार्टी जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव दत्तात्रेय ने सूत्रों को बताया कि पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरणी, भीमराव पाटिल, पूर्व विधायक अशोक खीणी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य विजय सिंह, नेता भीमसेन राव शिंदे और अन्य भाग लेंगे। पार्टी की जिला इकाई विभिन्न अग्रिम पंक्ति की इकाइयों के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म हुए काफी समय हो गया है, लेकिन राज्य में राजनीतिक बयानबाजी का दौर खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही समय समय पर एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है, जब कर्नाटक के सीएम के सिद्धरामैया ने रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नीच कह दिया है। सिद्धरामैया के इस बयान के बाद नया राजनीतिक विवाद छिड़ सकता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया अन्नभाग्य योजना के 10 साल पूरे होने पर बुधवार को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को मुफ्त में चावल मिले, इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार को पैसा देकर चावल की आपूर्ति की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नीच हरकत करते हुए चावल देने से मना कर दिया। सिद्धरामैया ने कहा, क्या बीजेपी वाले गरीबों के हितैषी हैं? नहीं, वो नहीं है। हमने उनसे चावल मुफ्त में नहीं मांगा, हम उन्हें 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे दे रहे थे। पहले उन्होंने हाँ कहा, लेकिन लास्ट मिनट में मना कर दिया। आप सबको पता होना चाहिए कि वो कितने नीच हैं। वो गरीब के दुश्मन हैं, उनमें मानवता नहीं है। केंद्र की सरकार ने एफसीआई को निर्देश दे दिया कि वो हमें चावल नहीं देंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह चुके हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कर्नाटक में पार्टी को बढ़त दिलाने के लिए मेहनत करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा सीएम सिद्धरामैया के इस विवादित बयान को जनता के सामने भुना सकती है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा करने के एक दिन बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अपने बयान का बचाव किया और कहा कि उनका मतलब केवल यह था कि धर्म मानव जाति की भलाई के लिए अस्तित्व में आए हैं। परमेश्वर ने मंगलवार को तुमकुर जिले में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कोराटागेरे में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में भाग लेते हुए कहा, यह अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और किसने इसे जन्म दिया। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, जैन धर्म की जड़ें भारत में हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से आए। लेकिन अगर आप विश्लेषण करें तो इन सभी धर्मों का सारांश मानव जाति की भलाई करना है। परमेश्वर का बयान जल्द ही विवाद में बदल गया, क्योंकि उनके भाषण का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी नेताओं ने बयान को लेकर गृह मंत्री पर हमला बोला और मांग की कि वह इसके लिए माफी मांगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही दिनों बाद जेडीएस के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। उन्होंने कावेरी जल मुद्दे और सूखे की आशंका पर चर्चा की। उन्होंने जन समर्थक मुद्दों पर सरकार से मुकाबला करने का भी फैसला किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, पार्टी अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा और अन्य ने आगामी चुनाव के लिए तुमकुरू, चिकबल्लापुर, कोलार,
मैसूर, बेंगलुरु ग्रामीण, मंड्या और हासन जैसे जिलों में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में बात। यह बैठक जेपी नगर में कुमारस्वामी के आवास पर हुई, जिन्हें स्ट्रोक के बाद आराम करने की सलाह दी गई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि थके हुए दिख रहे कुमारस्वामी ने करीब 1 घंटे तक बात की और सुझाव दिए। एचडी रेवन्ना, सीएस पुट्टराजू, सारा महेश, बंडप्पा खाशंपूर, कुपेंद्र रेड्डी, एचके कुमारस्वामी, सभी विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पार्टी जिला अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। गौड़ा ने कहा, पार्टी मजबूत है, हम किसी को भी इसे कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। यह पार्टी पहले की तरह सत्ता में आएगी और मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। इस उम्र में भी मैं पूरे राज्य में यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ। आइए लोगों की ओर लड़े। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येडियुरप्पा के बेटे बीवाई
विजेंद्र ने जोर देकर कहा कि उनके पिता उनके लिए किसी भी पद की पैरवी करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और वह हमेशा की तरह भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे मामलों पर पार्टी के फैसले के साथ चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपनी पदोन्नति की अफवाहों पर विराम लगाने के प्रयास में विजेंद्र ने कहा कि भाजपा अपनी स्थापना के बाद से कभी भी जाति, व्यक्ति या नेता केंद्रित पार्टी नहीं रही है, बल्कि यह हमेशा कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी रही है और यह एक ही रहेगा। क्या वह इस पद के आकांक्षी थे? इस पर सीधी प्रतिक्रिया से बचते हुए विजेंद्र ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा कि पार्टी ने उन्हें कोई पद देने से इनकार किया है। पार्टी ने मुझे शिकारीपुरा से विधानसभा का टिकट दिया और मैं विधायक बन गया। अगर कोई यह सोचता है मैं इससे अधिक की उम्मीद कर रहा हूं तो यह पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान होगा। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वह कावेरी और कृष्णा बेसिन दोनों में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। 12 सितंबर के बाद कर्नाटक में कावेरी बेसिन जलाशयों से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना संभव नहीं होगा। भारी बोझ का जिक्र करते हुए राज्य ने कहा कि कावेरी बेसिन में वर्तमान में 4 सितंबर 2023 को लाइव स्टोरेज 56.043 टीएमसी है। अपेक्षित प्रवाह लगभग 40 टीएमसी है। इस मात्रा या उपलब्ध पानी के विपरीत 11 अगस्त 2023 तक कर्नाटक के शेष भाग में आवश्यकता 140 टीएमसी है, जैसा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 29 अगस्त को CWMA की बैठक में कर्नाटक को 15 दिनों तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक कर्नाटक के लिए कावेरी जल छोड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने यहां नागमंगला में संवाददाताओं से कहा कि राज्य की कानूनी टीम कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष कर्नाटक में संकट की स्थिति को फिर से रखेगी। उन्होंने कहा कि KRS जलाशय में पानी केवल लोगों की पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राज्य के कावेरी बेसिन में सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। राज्य के कावेरी जलग्रहण क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण KRS और काबिनी जलाशयों में प्रवाह कम है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई 21 सितंबर को तय करने के मद्देनजर चलुवरायस्वामी ने कहा कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए जाने वाले निर्णय और राज्य के अगले कदम पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और जल संसाधन मंत्री DK शिवकुमार के साथ चर्चा करेंगे। मंत्री ने कहा, हम उच्चतम न्यायालय में राज्य के पक्ष में अनुकूल फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान गुरुवार को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। उनके विशेष फैन क्लब टीम SRK वॉरियर्स ने बेंगलुरु शहर में पहले दिन का पहला शो महात्मा गांधी रोड पर स्वागत शंकरनाग चित्र मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। एक फिल्म लॉन्च कार्यक्रम और रिलीज के बाद के जश्न की व्यवस्था करते हुए फैन क्लब के उत्साही सदस्य फिल्म की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए पटाखे फोड़ने और केक काटने के लिए थिएटर में एकत्रित हुए। फैन क्लब ने इसकी रिलीज से पहले शहर भर में जवान के 1000 से अधिक पोस्टर भी लगाए। थिएटर में इकट्ठा हुए प्रशंसकों ने कहा, जैसे खान साहब ने बोला है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हम कहते हैं शाहरुख खान को हाथ लगाने से पहले SRK वॉरियर से बात करो, क्योंकि हम उनके जवान हैं। फैन क्लब ने फिल्म की रिलीज का जश्न मनाने के लिए प्रतिष्ठित शाहरुख खान के गाने भी बजाए और उल्लास के साथ नृत्य किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस ने शीर्ष नेताओं की बैठक की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।